दोस्तों तो बात करते हैं 8 मार्च औरत मार्च की, जो कि पाकिस्तान के अंदर होगा। और दोस्तों इसके अंदर पाकिस्तान की वो तमाम तर औरतें जो कि बराबरी के हकूक चाहती हैं, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज़ बुलंद करना चाहती हैं कि जो काम मर्द कर सकता है वही काम पाकिस्तान की औरतें भी कर सकती हैं। यानी कि खुदा ताला ने कोई ऐसी कमी औरत के अंदर नहीं बख्शी कि जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। और दोस्तों इसी इंसानी हकूक़ के लिए और औरतों के हकूक़ के लिए ये औरतें मार्च करेंगी और फिर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी और बड़े बड़े स्लोगन हाथ में पकड़ेंगी कि हमें भी बराबरी के हकूक़ चाहिए। दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 50% औरतें हैं जो कि अपने घरों के अंदर बैठी हुई हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और मुल्क की तरक्की के लिए काम करती हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर औरतों को ऐसे मौके नहीं दिए जाते। और अगर कुछ प्रिविलेज औरतें या कुछ ऐसी औरतें जो कि पढ़ लिख कर मर्दों के दरमियान में जाके काम करती हैं तो मर्द उन्हें पर्सनल स्पेस भी नहीं देते कि वो आज़ादी के साथ काम कर सकें, बल्कि उनको जिनसी मशीन समझकर छेड़ा जाता है, तंज़ो मजाक किया जाता है और उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान की आबादी का 50% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की औरतें हैं। वो किसी की बहन भी है, बेटी भी है, और सबसे बड़ी ये बात है कि वो औरत एक इंसान है। पाकिस्तान के अंदर अगर उनको देखें तो उनकी इज्जत इसलिए की जाती है कि वो किसी मर्द की बेटी है, किसी मर्द की बहन है या किसी मर्द की बीवी है। ये नहीं लोग कहते कि ये खुद एक इंडिविजुअल इंसान है, इस किसी दूसरे मर्द की वजह से होता है कि ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। और दोस्तों आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि औरत की इज्जत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका ताल्लुक किसी मर्द के साथ है। औरत की इज्जत और उसको एक्सेप्ट इसलिए किया जाए क्योंकि वो एक इंसान है और वो तमाम तर सलाहियत रखती है जो कि एक मर्द भी रखता है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मखलूक भी रहती है जो कि हया मार्च निकालेगी और फिर ये कहेंगी कि मुझे 2 वक्त की रोटी घर में मिल जाए तो मैं खुश हूँ। इन औरतों की मुखालफत करेंगे और फिर जो एक नारा लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसकी मुखालफत करेंगे कि ये फहशी करने वाली औरतें हैं, ये नंगी फिरेंगी, ये अल्लाह का शरीक बनाती हैं, या इस तरह के फतवे इनके ऊपर जारी किए जाएंगे। बल्कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जो कि एक बड़ा ही मशहूर नारा है, उसकी तशरीह ये है कि अगर औरत को कपड़े पहनने हैं वो कोई मर्द या कोई दूसरा इंसान डिसाइड नहीं करेगा कि उसने किस कलर के, किस रंग के या कैसे कपड़े पहनने हैं। ये औरत का जिस्म है और उसकी मर्जी है। और अगर औरत ने कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या किसी भी शोबे में जाना है तो वो मर्द या कोई दूसरा इंसान डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये उसका जिस्म है और उसकी मर्जी है कि वो क्या बनना चाहती है। इसी तरह कैसा खाना खाना है, कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, ये कोई और शख्स नहीं डिसाइड करेगा बल्कि औरत ही डिसाइड करेगी, क्योंकि ये उसका जिस्म और उसकी मर्जी है। मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं, इंतहा पसंद लोग ये कहते हैं कि ये फहाशी फैला रही हैं, ये नंगी घूमेंगी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर औरतें पूरे कपड़े पहनती हैं, दुपट्टे पहनती हैं ज़्यादातर। अगर कोई प्रिविलेज औरतें या मॉडर्न या अमीर इलाकों के अंदर जो औरतें हैं वो जीन्स पहन लेती हैं या शर्ट, और वो भी पूरी शर्ट होती है और उनका जिस्म इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आता। मगर इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमें शहवत आ जाती है या हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी लज्जत पैदा हो जाती है कि हमें जो जिनसी तशद्दुद की तरफ राग़ब करती हैं। अगर आप केसेस को देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो बकरियों के साथ भी लोग ज़िना कर देते हैं, और तो और गधी जानवरों को भी नहीं बख्शते और मुर्दा औरतों को भी कब्रों से निकाल कर उनके साथ ज़िना करते हैं। तो दोस्तों मसला औरत के कपड़ों के अंदर नहीं है या उसके बनाव संगार या मेकअप के अंदर नहीं है, मसला उन इंसानों की गंदी जहनीत के अंदर है जिनके अंदर तशद्दुद पैदा होता है, जिनके अंदर नफ्सियाती बीमारी होती है। इन लोगों को अपना इलाज किसी माहिर नफ्सियात से करवाना चाहिए, ना कि औरत के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए कि औरत ऐसे ना कपड़े पहने, औरत ऐसा बनाव संगार ना करे। हमारे दिल के अंदर जो है वो शहवत पैदा होती है या उनके जिस्म में शहवत पैदा होती है। तो दोस्तों आइए अपने मुल्क की जितनी भी औरतें हैं उनके शाना बशाना हम मर्द भी खड़े हों और उनका साथ दें। जब जो माइनॉरिटी है उसके साथ मर्दों की मजबूत मेजॉरिटी इकट्ठी होगी तो उनकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी।
तो आइए इन औरतों की इज्जत इस वजह से ना करें कि किसी की बहन है, बेटी है, बल्कि इसलिए उनकी इज्जत करें क्योंकि वो खुद एक इंसान है। और दोस्तों, ये जो औरतें पाकिस्तान की आबादी का 50% हिस्सा है, ये अपने घरों में बैठी हुई हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर लाया जाए और वो मर्दों के शाना बशाना काम करे और हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मौजूद मुल्क जो हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा तरक्की कर रहे हैं, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करता रहे। तो दोस्तों, आइए हमारे मुल्क की इन बाशाऊर औरतों के साथ मिलके हम भी खड़े हों और औरत मार्च वाले दिन इनका साथ दें और फिर ये आवाज़ बुलंद करें कि इनको भी बराबरी के हकूक़ देने चाहिए। शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।